नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज यादव है एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। नॉर्मली कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे एक रीज़न ये था क्योंकि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा था एंड जबकि अब मैं स्वस्थ हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि लगातार इस चैनल पर नए नए वीडियोस अपलोड किए जाएँ और इस चैनल पर इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे वीडियो अपलोड किए जाएँ। इस चैनल पे वो वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिनकी डिमांड लोग कमेंट के द्वारा यूट्यूब पर मुझे देते हैं और इस हिसाब से मुझे जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा करने में आसानी होती है सो दैट कि व्यूअर्स अपने यूट्यूब के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अभी कुछ दिनों के एक रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास जिसमें ये पूछा गया है कि सर रुपया और डॉलर की कीमत डिटरमाइन कैसे होती है। तो आज इस चैनल में हम यही देखेंगे कि कैसे रुपए और डॉलर की कीमत को नापा जाता है या डिटरमाइन किया जाता है या फिक्स किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों में भी इसे बताना होगा सो दैट कि जो लोग नहीं इस चैनल को देख पा रहे हैं वो भी इस चैनल को देख पाए और आप उनको शेयर करेंगे तो उनके पास आसानी से ये चीजें पहुंच जाएंगी। बट हाँ, याद रखें सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेसन है कि हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ डॉलर अगेंस्ट रूपी। हाउ डॉलर रूपी प्राइस इज डिटरमाइंड। आपने कई चीजों को सुना होगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, शॉर्ट में हम कह दें तो आईएमएफ जो होता है वो किसी भी देश के डॉलर की कीमत या उस देश के रुपए के हिसाब से उसकी कीमत को तय करता है। तो बच्चों ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम भारत के संविधान को पढ़ें तो भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक एंड सॉवरिन कंट्री। ये जो वर्ड सॉवरिन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं संप्रभुत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम अपने आप में प्रभुत्व है, अपने आप में सुप्रीम है, हमारे ऊपर किसी की कोई कमांड नहीं चलेगी। अगर कोई देश अपने आप को सॉवरिन घोषित करता है इससे ये साबित हो जाता है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करता है। यानी कि इंडिया किसी के अंडर में काम नहीं करता है तो नेचुरल सी बात है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंडर में भी काम नहीं करता। हाँ, हम उसके पार्ट हैं, हम उसके सदस्य हैं, उसके कानून को मानते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमारे ऊपर कुछ चीज थोपे। अगर कोई चीज अच्छी लगेगी तो हम अपनाएंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो हम नहीं अपनाएंगे। ये होता है सॉवरिन का मीनिंग। तो आप अपने दिमाग से ये गलत चीज ये चीज तो हटा दीजिए कि भारत के रुपए और डॉलर की कीमत जो है वो कोई संस्था या कोई देश डिसाइड करता है, वो हम डिसाइड करते हैं। और किस बेस पर डिसाइड करते हैं तो चलो हम समझते हैं किस बेस पर डिसाइड किया जाता है। इसके लिए हम एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। क्योंकि अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा किस प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत डिसाइड की जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हम एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक कहानी है जहां एक गांव है, उस गांव में एक आम का पेड़ है। इस गांव में एक आम का पेड़ है जिसका जो मैक्सिमम आम पैदा होता है वो 100, यानी कि इस पेड़ पर अधिकतम 100 आम पैदा हो सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि इस गांव में केवल इस आम के पेड़ के आम को खाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है। यानी कि हम इन चीजों से यहाँ पता लगा सकते हैं कि खाने वाला एक है और आम 100 है। यानी कि डिमांड जो है वो एक आम की है और आम जो है वो सप्लाई वो 100 आम है। जरा अज्यूम करिए कि यहाँ पर 10 लोग आ जाए, यानी कि इस गांव में अड़ोस पड़ोस के गांव से भी लोग आ गए और अब भी अगर हम देखें तो 10 व्यक्ति आम खाने वाले हैं और आम की उपलब्धता जो है वो 100 है। यानी कि अभी भी आम ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये लोग आम का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आम खाएंगे उसे फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आम अभी और भी उपलब्ध है, अवेलेबल है। जरा अज्यूम करो कि ये बात पता चली आस पड़ोस के और दूसरे गांव में भी कि एक गांव है, उस गांव का आम बहुत मीठा है, तो और भी लोग इस गांव में आ गए। अब इस गांव में कुल संख्या हो गई 100, यानी कि 100 लोग आ गए हैं
और 100 आम है। इसका मतलब ये है कि डिमांड भी 100 है और सप्लाई भी 100 है। अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत आसानी से लोग एक एक आम खाकर संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये बात धीरे धीरे और भी आग की तरह फैलती चली गई, और दूसरे गांव में जब ये पता चला कि यहाँ का आम बहुत ही स्वादिष्ट है, तो कंडीशन कुछ बदल गई और अब 150 लोग पहुंच गए। यानी कि अब खाने वाले 150 और आम है कम। अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि आम कम हो जाए और खाने वाले ज्यादा हो जाए तो नेचुरल सी बात है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लोग छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कहेंगे नहीं 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 पहले मैं यहाँ खाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा। यानी कि जब भी सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो आम की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ सप्लाई चाहिए 150 की और सप्लाई है कितने की, 100 की। तो जब हम इसी कंडीशन को ध्यान से देखें और हम कुछ अज्यूम करके यहाँ देखते हैं, तो ये है डिमांड, ये है सप्लाई और ये है प्राइस। यानी कि सप्लाई जब डिमांड जब हाई हो और सप्लाई लो हो, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई लो हो, तो प्राइस जो होगी वो हाई होगी। लेकिन यदि डिमांड लो हो, यानी कि डिमांड लो हो, डिमांड कम हो और सप्लाई हाई हो, डिमांड कम हो सप्लाई ज्यादा हो, तो क्या होगा, लो होगा, प्राइस कम होगा। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम सभी को पता है। कहीं भी कोई भी चीज जब ज्यादा डिमांड हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। आपने देखा होगा अचानक कोई चीज नया फैशन में आता है, सपोज पहले जीन्स पहनते थे हम, तो जीन्स फटी वाली जीन्स लोग नहीं पहनते थे, क्योंकि जीन्स पहन के अगर आप गांव में जाओगे तो फटी जीन्स देखकर कुत्ता आपको काटता था, वो समझता था कहीं भिखारी आ गया है। बट अचानक ये फैशन आ गया कि फटी हुई जीन्स पहनना चाहिए, क्योंकि वो नया ट्रेंड आ गया है और अचानक उसकी डिमांड बढ़ गई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल जीन्स का प्राइस कम हो गया था और फटी हुई जीन्स का जो था प्राइस बढ़ गया था। कारण क्या था, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, जब डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि 150 आम चाहिए लेकिन आम है 100, तो नेचुरल सी बात है, डिमांड हाई है और सप्लाई लो है, तो उसकी कीमत जो होगी हाई होगी, आम की कीमत धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक सेम कॉन्सेप्ट हमारे डॉलर और रुपए पर भी डिपेंड करता है। यदि डॉलर की डिमांड हाई हो, चलो हम यहां पर भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज डॉलर की बात करते हैं, डॉलर की डिमांड है ये, और यह है डॉलर की सप्लाई, और हम यहां रख देते हैं डॉलर की प्राइस। ठीक है, सपोज डॉलर की डिमांड जो है वो लो है, यानी कि लोगों को डॉलर नहीं चाहिए, भारत में डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि सप्लाई हाई है, चाहिए कम लेकिन है हाई। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डॉलर की कीमत जो होगी वो लो होगी, गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों को डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्या कहेंगे, क्या करूंगा मैं, डॉलर ऑलरेडी मेरे पास है और सरकार के पास भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। कॉमन सी सेंस है, अगर हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप किसी से बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आपने देखा होगा वो आपकी वैल्यू कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा केयर करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा केयर करने लग जाते हैं, हमेशा कहते हैं आप जरा संभल के चलिए, आप ध्यान रखिए, खाना सही टाइम पे खाइए, पढ़िए, तो वो आपकी वैल्यू कम करने लग जाती है ना। ये कॉमन सेंस, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कि जब डिमांड लो होगी और सप्लाई हाई होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे डॉलर की डिमांड इंडिया में हाई हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को डॉलर चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि अमेरिका में एक T20 सीरीज चालू हुआ है और लोग चाहते हैं कि वो T20 सीरीज को देखने के लिए अमेरिका जाए। तो अमेरिका जाने के लिए हमें डॉलर चाहिए होगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय रुपया तो चलेगा नहीं, चलेगा डॉलर, तो आपको डॉलर चाहिए होगा। तो आप डॉलर कहां से लेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक क्या कहेगा कि भैया मेरे पास डॉलर जो है वो कम है। अगर डॉलर कम है तो नेचुरल सी बात है, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी हाई। इसका मतलब आज हमें यह पता चल गया कि जो डॉलर और रुपए की कीमत का निर्धारण किया जाता है वो कोई संस्था, कोई देश या कोई व्यक्ति नहीं करता है, बजाय उसका जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिटरमाइन करता है। तो हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखें कि वैल्यू ऑफ
डॉलर एंड rupee is determined by demand and supply. बस सिंपल सा केस है ये। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया है कि डॉलर का जो प्राइस होता है वो कोई संस्था नहीं डिसाइड करती, वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिसाइड होता है। बच्चों अभी इस फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही मैं समझाऊंगा, लेकिन जो अगला वीडियो होगा हम इसमें देखेंगे कि डॉलर की जब डिमांड हाई हो और सप्लाई लो हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, असर क्या होता है, डॉलर और रुपए की प्राइस की कीमत का असर क्या होता है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए जो उस करेंसी है उसकी करेंसी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप सो दैट कि आप लोगों को मैं ये समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर कुछ कमियां हो तो बच्चों आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसको और इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता था। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। बट हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई विश कि आप सब लोगों को ये सब कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप अपने सपनों को साकार करने में कामयाब रहें। गुड लक।